नरेन्द्रवन्दितकर्ममल निर्मलकरण वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते। आज हम कर्म सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जैन दर्शन के कई अद्भुत विशेषताओं में से एक है कर्म सिद्धांत। कुछ अन्य मत वाले ऐसा मानते हैं कि हम जो करते हैं उसका फल हमें भगवान देते हैं, भगवान हमारे कर्मों के कर्ता होते हैं। परंतु जैन दर्शन में ऐसा नहीं होता है। जैन दर्शन में ईश्वर को तो मानते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का कर्ता स्वयं होता है, ऐसा मानते हैं। एक सूक्ति भी हम लोगों ने सुनी हुई है, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये बात कर्म सिद्धांत पे सटीक बैठती है कि जो जीव जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान हमारे कर्मों के कर्ता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान किसी का कुछ करते धरते नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि हाँ, भगवान अच्छे कार्य का अच्छा फल देते हैं और बुरे कार्य का बुरा फल देते हैं। और फिर वो लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर हम अपने बुरे कार्यों का जाकर माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर भगवान उसे माफ़ भी कर देते हैं और फिर हमारे पाप उससे घट जाते हैं। तो उन्हीं लोगों का फिर ऐसा कहना हो जाता है कि अगर वो अच्छे कार्य का अच्छा फल दे रहे हैं तो ये सही है, परंतु अगर वे बुरे कार्य का बुरा फल दे रहे हैं तो फिर ये अन्याय है, क्योंकि मैंने जाके माफ़ी तो मांगी थी, अब उनने वो एक्सेप्ट नहीं करी, तो उसमें उनने गलत करा। पर देखा जाए तो प्रकृति में न्याय ही यही है कि जो जीव जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा, अच्छे के साथ अच्छा होगा और बुरे के साथ बुरा होगा। और कर्म सिद्धांत इस बात पे फिट बैठता है कि वो अच्छे के साथ अच्छा करता है और बुरे के साथ बुरा करता है। अब ये जो कर्म सिद्धांत है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें जो जीव जैसा करता है वैसा भरता है। इसको कोई भी बदल नहीं सकता, भगवान भी इसको बदलने में समर्थ नहीं होते हैं। हम सभी ने दादा की कृति में सुन भी रखा है, कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, सब द्रव्य अपने परिणमन में स्वयं जिम्मेदार है। अर्थात कोई किसी का कुछ करता नहीं है, जो जीव भोगता है वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। अभी जो कर्म है ये होते क्या है, तो ये धूल के समान होते हैं और हम तेल से लिपटी हुई लकड़ी के समान होते हैं। जैसे हम जो करते हैं उस हिसाब से कर्म आकर हमसे चिपक जाते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो हमें उनका फल मिलता है। और ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति अपने किए का फल भोगता है। अभी जो कर्म सिद्धांत है ये एक शाश्वत व्यवस्था है, ये अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। इसमें कोई कुछ बदल नहीं सकता है, जो है सो है। क्योंकि जो चीज़ फिक्स रहती है उसमें हमें टेंशन नहीं होती है, परंतु जिसमें हम कुछ कम ज़्यादा करते हैं उसमें हमें टेंशन बनी रहती है। जैसे हम मॉल जाते हैं सामान लेने, तो वहाँ पे फिक्स रेट रहता है, तो हम लोग ने वहाँ से 1000 का सामान लिया तो फिर हम ले लेते हैं शांति से, कोई दिक्कत नहीं रहती कि हाँ सामान अच्छा है हो गया। पर अगर हम लोग चौल में सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर जैसे हमने दुकानदार को बोला कि ये 1000 रुपए का, तो आप उसको थोड़ा कम कर दो, तो वो 900 का करके दे देता है और हम लोग उसको घर भी ले आते हैं। फिर अपन लोग ये सोचते हैं कि अगर उसने एक बार में 900 का कर दिया, तो अगर उसको एक और बार बोलता तो वो 800 का भी कर देता। तो फिर हमारे पूरे टाइम दिमाग में यही चलता रहता है कि अगर मैं एक और बार बोलता तो और सस्ते में मिल जाता। इस प्रकार कर्म सिद्धांत भी फिक्स्ड है, इसमें हमें टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम हमारे बदलने से वो बदलने वाला है नहीं। अब इस कर्म का बंधन होता किस आधार पर है, तो ये होता है हमारे परिणाम के आधार पर। हम जैसा सोचते हैं उस सोच के अनुसार हमें तुरंत कर्म का बंधन हो जाता है। अब जैसा कि कहा था, इसमें हम कुछ बदल नहीं सकते हैं, हम जैसा भाव करेंगे उस प्रकार हमें बंधन हो जाएगा। इसमें अपनी अप्रोच नहीं चलती कि हम कुछ बदल दे। और यदि हम कर्म सिद्धांत को एक बार समझ लेंगे तो हम ब्लेमिंग करना भी छोड़ देंगे। जैसे कुछ हुआ और कुछ लोगों को पनिशमेंट के लिए बुला लिया, और एक व्यक्ति जिसने कुछ करा नहीं है फिर भी उसको पनिशमेंट मिल रही है, तो यही बोलेगा कि तुम लोग ने करा इसलिए मैं फंसा, तुम लोग के कारण मेरे को ये सब भोगना पड़ रहा है। परंतु यदि वो कर्म सिद्धांत को जानता है
तो वह ये समझेगा कि ये सब जो हो रहा है वह मेरे ही बांधे कर्मों के कारण हो रहा है, कोई मेरे को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। अब समय सार की 254 गाथा में भी आया है, कम्मोदयेन जीवा दुःखित सुहृदा हवन्ति यदि सव्ये कम्मं चरण देसितुम दुःखित सुहृदा किह कदाते। इसमें कहा है कि यदि सभी जीव कर्मोदय के कारण सुखी दुखी होते हैं और कोई अन्य जीव उन्हें कर्म देता नहीं है, तो अन्य व्यक्ति किसी को सुखी दुखी करने में समर्थ कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। अब जैसे किसी को बहुत कोई व्यक्ति बहुत पाप कर रहा है, परंतु उसको वो मस्ती में भी रह रहा है, तो अपने को लगता है सारे बुरे फल तो हमें ही मिल रहे हैं, इसको कुछ मिल नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर कर्म करे हैं तो उसका फल हमें आज तो मिलेगा ही, अगर आज नहीं तो कल मिलेगा, और कल नहीं तो कभी ना कभी तो मिलेगा ही। कर्मों के फल से हम बच जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमने संसार में कितनी विविधताएं देखी है। जैसे कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, इत्यादि। हमें क्यों ऐसा देखने में मिलता है कि लोगों की सोच, संपत्ति और फैमिली बैकग्राउंड सब डिफरेंट होता है। ये सब कर्म सापेक्ष होते हैं, सब कुछ कर्मोदय के अनुसार होता है, इसलिए हमें ये सब देखने को मिलता है। ये सब डिसाइड करने के लिए ऊपर कोई बैठा नहीं होता है। जैसे किसी के मरने का समय आ गया तो यमराज आएंगे और वो उठाकर ले जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे चित्रगुप्त बैठे मिलेंगे, वो वहाँ पे सारे रिकॉर्ड निकालेंगे कि इसने पुण्य ज्यादा करा है कि पाप ज्यादा करा है। अगर पुण्य ज्यादा करा रहेगा तो फिर वो स्वर्ग भेज देगा, और पाप ज्यादा करा रहेगा तो फिर उसको नरक भेज देंगे। पर जैन धर्म में ऐसा नहीं माना जाता है। यहाँ पे कर्म सिद्धांत को माना जाता है, जहाँ पर जो जीव जैसा करता है वो वैसी गति में जाता है और उस प्रकार की परिस्थिति में वो रहता है। और अब अगर हम लोग देखें तो कर्मों का जो उदय है वो काफी विचित्र होता है। जैसे दो लोगों ने मिलकर एक सा पाप करा, तो भी उसमें से किसी एक को ज्यादा फल मिलता है और किसी एक को कम फल मिलता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आया है, एकस्य सेव तीव्रम दिशति फलम सेव मंदमन्यस्य व्रजति सहकारिणोरपि हिंसा वैचित्र्यमत्र फल काले। ये 53 नंबर का श्लोक है। इसमें आचार्य अमृतचंद्र जी कहते हैं कि एक साथ की गई हिंसा में भी किसी एक को तीव्र फल मिलता है अथवा किसी एक को तुच्छ फल मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें कषाय की तीव्रता का अंतर होता है। जैसे दो लोगों ने मिलकर मर्डर प्लान करा और वो सक्सेसफुली हो भी गया, पर आगे चल के वो पकड़ाई में भी आ गया, तो उसमें से किसी एक को जैसे उम्र कैद हो जाती है और किसी एक को फांसी मिल जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनकी कषाय की तीव्रता में अंतर होता है, उसी प्रकार उनकी क्रिया हुई होगी, इसलिए उनको ऐसे फल मिलते हैं। अब यदि हम कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं तो फिर हमारा ट्रस्ट ही खत्म हो जाता है। क्योंकि हम लोग को जगत में देखने मिलता है कि जो बहुत पाप करते हैं उनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और जो जीव धर्म कार्य में लगा रहता है उसके पास प्रॉब्लम्स रहती है। तो ऐसा लगता है कि धर्म करने से क्या ही मतलब है, उसे तो बस प्रॉब्लम्स ही मिलने वाली है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए जिनवाणी में कहा है कि कर्म सिद्धांत में पूर्व के किए कर्म भी कुछ होते हैं जिसका फल हमें इस भव में मिल रहा है। और कल स्वामी जी के सीडी प्रवचन में भी आया था कि पूर्व के बांधे हुए पुण्य के कारण ही हमें बाह्य की अनुकूल सामग्री प्राप्त होती है। जैसे हम लोग जिस मकान में रह रहे हैं, हमारी दुकान अच्छी चल रही है, हमारा जीवन इतना सुखमय है, ये सब पूर्व के बांधे कर्मों के कारण ही है, वर्तमान का प्रयास कुछ नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति 4-5 साल से शराब पी रहा है तो भी उसको कुछ हो नहीं रहा है, परंतु जो व्यक्ति धर्म कार्य करता है, छानकर पानी पीता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, फिर भी उसको उसका लीवर खराब हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि ये इतने साल से शराब पी रहा है फिर भी इसके साथ कुछ हुआ नहीं, परंतु ये इतना धर्म करता था फिर भी इसका लीवर खराब हो गया। तो हम लोग भी शराब पीते हैं, इसका कुछ हो नहीं रहा है तो हमारा भी क्यों ही होगा। तो फिर उनके लिए कहा है कि पूर्व भव में किए गए कार्यों का फल अभी मिल रहा होगा, इसलिए ऐसा दिखाई देता है कि अच्छे के साथ बुरा हो रहा है और बुरे के साथ अच्छा हो रहा है। जैसे किसी व्यक्ति ने पूर्व में गलत कार्य करे होंगे, परंतु इस भव में वह धर्म कर रहा है, तो भी उसके साथ हमें प्रॉब्लम्स देखने मिलती है। और किसी ने पूर्व भव में अच्छा करा होगा, परंतु इस भव में वह पाप कर रहा है, तो भी उसके पास अनुकूल सामग्री दिख रही है।
अब यदि पूर्व भव का फल ना मिले तो ब्रह्मांड के शून्य होने का प्रसंग आ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सब कुछ प्रकृति के विरुद्ध हो जाएगा और अन्याय हो जाएगा। परंतु कर्म सिद्धांत ऐसा है जिसमें अन्याय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो न्याय है वही कर्म सिद्धांत है। कई बार हमें ऐसा भी देखने मिलता है कि एक व्यक्ति टॉप कर रहा है, उसको गोल्ड मेडल भी मिल रहा है, तो भी उसकी कोई तारीफ नहीं करता है। परंतु और कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो फेल हो गया है, फिर भी उसकी कोई बुराई नहीं करता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि सब कुछ कर्म सापेक्ष है। एक पुण्य कर्म होता है और एक पाप कर्म होता है, और उनके भी कई छोटे छोटे विभाजन दिखाई देते हैं, जैसे यश कीर्ति कर्म का उदय और अपयश कीर्ति कर्म का उदय। वर्तमानी योग में ऐसे कई उदाहरण देखने मिलते हैं। जैसे सुदर्शन सेठ थे, उनके ऊपर रानी ने कुशील का इल्जाम लगा दिया था, उन पर व्यभिचार का भी इल्जाम लगा दिया गया था, और राजा ने उनको सूली पर चढ़ाने का भी आदेश दे दिया था। और जब वो एंड में उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तब देव प्रकट हुए और उनने सारा मामला सुलझा दिया। ये उनका पुण्य कर्म का उदय था कि देव आ गए और उन्हें सब कुछ सुलझा दिया, नहीं तो हम उन्हें आज भी अपराधी ही मानते। और ऐसा हमने कितना ही देखा है कि महापुरुषों के ऊपर भी खोटे कर्मों का उदय आ रहा है। जैसे कृष्ण जी थे, वे 3 खंड के अधिपति थे। उनका पूरा जीवन काफी सुखमय रहा, परंतु उनका जन्म जेल में हुआ और उनका मरण जंगल में हुआ, जहाँ पर वे पानी के लिए तड़प तड़प कर मर गए। इन उदाहरणों से हमें पता पड़ता है कि महापुरुष हो या सामान्य जन, कर्म का उदय जैसा होगा वैसा ही भोगना पड़ेगा। इतना देखने से हमें यह पता पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारा कर्म का उदय उस समय कैसा है, उससे सारी सिचुएशंस क्रिएट होती है। जब पुण्य का उदय होगा तब सारी व्यवस्थाएं बन जाएगी, और जब पाप का उदय होगा तब सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएंगी। और जो भी हमें पुण्य पाप का फल मिलता है, यह सब अपने ही बांधे कर्मों के कारण होता है। हमें बाहर में जो भी संयोग प्राप्त होते हैं, ये कर्म के उदय के अनुसार ही होते हैं। परंतु उसमें अच्छा बुरा जो हम मानते हैं, उसमें जो सुखी दुखी हम होते हैं, ये हमारे परिणामों के ऊपर रहता है। जैसे दो दोस्त मिलकर किसी एक के यहाँ पे खाना खाने जाते हैं, वहां पर टमाटर की सब्जी बनी होती है। एक को वो अच्छी लगती है परंतु एक को नहीं लगती। तो टमाटर की सब्जी बनी मिली, ये कर्मों के उदय के अनुसार संयोग था, और उसमें अच्छा लगना नहीं लगना ये परिणाम के अनुसार सुखी दुखी होना है। अब जो भी हमें संयोग प्राप्त होते हैं, जो भी वस्तु होती है, वो कोई अच्छी बुरी होती नहीं है। हम अपने परिणाम के अनुसार उसे अच्छा बुरा मान लेते हैं। हमने सामान्यतः जैसे 8 कर्म पढ़े हैं, जैसे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। इन इन कर्मों का बंध होता किस आधार पर है, इसमें निमित्त क्या है, उसको बताने के लिए आचार्य उमा स्वामी जी ने अपने ग्रंथ मोक्ष शास्त्र में बताया है कि जब जीव अपने स्वरूप में असावधानी रखता है, तो फिर वह मोहनीय कर्म के बंध का निमित्त होता है। और उस स्वरूप के असावधानी के कारण जब वह जीव अपना ज्ञान अपनी तरफ न मोड़कर पर की तरफ मोड़ता है, यह ज्ञानावर्णीय कर्म के बंध का कारण होता है, बंध का निमित्त होता है। और जब इस असावधानी के कारण जब जीव अपना दर्शन अपनी तरफ न रखकर पर की तरफ रखता है, तो फिर वह दर्शनावर्णीय कर्म के बंध का निमित्त होता है। इसी प्रकार वीर्य को अपने तरफ न रखकर पर की तरफ रखना, ये अंतराय कर्म के बंध का निमित्त होता है। और पर की ओर झुकाव होने से संयोग होते हैं, इसलिए इस समय का भाव शरीर इत्यादि नाम कर्म के बंध का निमित्त होता है। और जहाँ शरीर हो वहाँ ऊंच नीच आचार वाले कुल में उत्पत्ति होती है, इसलिए इस समय का राग भाव गोत्र कर्म के बंध का निमित्त होता है। और जहाँ शरीर होता है वहाँ बाहर की अनुकूलता, प्रतिकूलता, रोग निरोग आदि होते हैं, इसलिए इस समय का राग भाव वेदनीय कर्म के बंध का निमित्त होता है। और शरीर संयोगी वस्तु है, इसलिए जहाँ यह संयोग हो वहाँ वियोग भी होता है। वर्तमान भव में जिस भव के योग्य भाव जीव ने किए हैं, वैसे ही आयु बंध नवीन शरीर के बंध में निमित्त होता है। अब यदि हमें इन कर्मों के बंध से बचना है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि कर्म सिद्धांत में क्रिया की अपेक्षा भावों का फल ज्यादा रहता है। हम क्या करते हैं उससे ज्यादा हम क्या सोचते हैं वह ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसलिए हमें क्रिया बदलने से ज्यादा सोच बदलने का प्रयास करना चाहिए। हमारा पूरा फोकस बाहरी क्रिया को बदलने में लगा रहता है, परंतु हमें चेंज अंदर में करना है, क्योंकि फल परिणामों का होता है, क्रियाओं का नहीं।
टोडरमल जी ने भी अपने मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ में कहा है कि जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय ना करें, क्योंकि फल परिणामों का ही लगता है। ये हमने एक अपेक्षा से देखा कि सब कुछ कर्म करते हैं, परंतु अगर निश्चय से देखें तो कर्म तो मात्र पुद्गल की पर्याय है। वह तो परमाणु है। अगर हमें इससे बचना है तो हमें अपने परिणामों को बदलना होगा, हमें अपने परिणामों को संभालना होगा। और यदि हमें परिणामों को संभालना है तो हमें तत्व विचार करना होगा। हमें अपने अपरिणामी आत्मा की तरफ लक्ष्य करना चाहिए, जो त्रिकाली है। ऐसे आत्मा को जानने से हम कर्मों के उदय से होने वाली परिस्थितियों में साम्य भाव पूर्वक रह सकते हैं। इस प्रकार हम भी अपने परिणामों को संभालकर उसे शुद्ध करें और कर्मों का नाश करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ।